शुक्ला क्या कि स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गई जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, तो इस आपका यहाँ पर हिंदी का इस पूरा पूरा पेपर लीक हो गया है। और गई जो आपके 7 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो गई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गई आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो यहाँ पर आने हैं 7 7 नंबर के ऑब्जेक्ट। तो गई यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सही वर्ड भी 7 नंबर के हैं। और गई आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो भी 7 नंबर के हैं। आपके यहाँ पर सही 6 नंबर की हैं। और गई आपके आते हैं सदबा के मुत्तर से, ये भी 6 नंबर के हैं। यानी कि आपको जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने हैं वो कुल मिला के आपके आने हैं यहाँ पर 32 नंबर के। क्योंकि आपका जो यहाँ पर हिंदी का इस पेपर आने वाला वो आपका 80 मार्क्स का आने वाला। तो जो आपका इस ऑब्जेक्ट है वो आपके 32 नंबर के आने वाले हैं। यानी कि पूरा पूरा आपका रिवा आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22। और आपका ये समाज 3 घंटे का। तो पूरा आपका यहाँ पर पेपर लीक हो चुका है। बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। तो वैसे आपको जो यहाँ पर 7 नंबर के ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया आपके साथ जो यहाँ पर जो वैसे मैंने आपको पेपर दिखाया आपके पूरे पूरे 7 नंबर के ऑब्जेक्ट हैं। तो वही बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी बात करिए। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला। आपको यहाँ पर रिपर भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर इसी वीडियो में आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी बात करिए। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दी और चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका पूरा पूरा यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ गया हूँ। और वैसे आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पेपर अप्लाई करा दो। तो वैसे आपका पूरा का पूरा यहाँ पर हिंदी का पेपर लीक हो गया। और मैं आपको पूरा पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ और साथ ही आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वही चलिए आप देखते हैं आपके दिए निर्देश सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, पूरा आपका पेपर यहाँ पर आ चुका है। तो वही चलिए आपके यहाँ पर हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वही चलिए हम यहाँ फटाफट आपका पेपर पूरा देख लेते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके आते हैं पहले यहाँ पर। तो वैसे आपको पूरा पेपर अच्छे से देखना। आपके पहले यहाँ पर आता क्वेश्चन सही जगह चुनकर लिखिए। तो वैसे आपका पहला आता है कबीर को वाणी का यहाँ पर डिटेक्टर किसने कहा। तो वैसे आपका इसका आंसर होने वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वैसे आप यहाँ दे देते हैं जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो आपके 7 नंबर के हैं। यानी कि पूरा पूरा आपका रिपा आ चुका हिंदी का। और दूसरा आता है कबीर की भाषा, तो आपका इसका होने वाला ब्रज भाषा। तो वैसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से वीडियो सुनना और अच्छी तरह से यहाँ पर आपको वीडियो को रिलैक्स होकर देखना, जिससे आपको जितने भी यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ पूरी पूरी आपको यहीं पर याद होनी चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा आपका रियल है। अगर आप इस पेपर को रट लेंगे तो पूरी पूरी मार्क्स आने वाले हैं हिंदी के पेपर में। तो यहाँ पर आपका दूसरा आता है नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो वैसे आपका इसका होने वाला 1914। और यहाँ पर आप देखते हैं आपके दिए ऑप्शन दिएगा 1924, 1914, 1934, 1904। तो आपका इसका 1914 होने वाला। और चौथा आता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो आपका इसका होने वाला 1900। फिर आपका 5वां आता देखते हैं कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है। तो वैसे आपका इसका होने वाला चैजा। और आपका 6वां आता हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र का साप्ताहिक पत्र था। तो वैसे आपका इसका होने वाला उदंत मार्टन। और 7वां आता रामचरितमानस है महाकाव्य। तो वैसे आप देखते हैं पहले में अगर आपको यहाँ पर अच्छे देखना, पहले में आपको होने वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पूरा रट लीजिए किसमें क्या करना है आपको। दूसरा आता कबीर की भाषा ब्रज भाषा। और तीसरा आता नमक का दरोगा कहानी के प्रकाशन वर्ष 1914। और चौथा आता है सरस्वती पत्र का वर्ष 1900। और आपके आता है यहाँ पर खुई की खुदाई का काम क्या कहलाता, चैजा कहलाता। और 6वां आता हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्टन। और 7वां आता रामचरितमानस है। तो वैसे आपका महाकाव्य होने वाला है। तो इसमें आपके यहाँ पर 7 नंबर के ऑब्जेक्ट करा दिए। आपको यहाँ पर मैं जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ आपको पूरा टोटल कर लेना होगा। आपके पूरी पूरी 32 नंबर के होंगे, यानी कि पूरा आपका रियल है। तो वैसे मैं आपको बता दिया, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पूरे ऑब्जेक्ट टोटल कर लेना, आपके 32 नंबर के ही होंगे। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपका दूसरा क्वेश्चन आता है रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। तो आप देख लेते हैं आपके 7 नंबर के। तो वही आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला। पहला आता है भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित होते हैं। तो गांधीवाद से प्रभावित होते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपको यहाँ पर अच्छे से सुनना। दूसरा आता कवि के अनुसार परमात्मा एक है। और तीसरा आता है स्मृति में बारिश एक है। तो वैसे आपका इसका होने वाला यात्रा वृत्तांत। और चौथा आता है चित्तपाठ संगीत की विशेषता है, जो यहाँ पर चपलता चित्तपाठ संगीत की विशेषता है। और 5वां आता ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डॉटर में हुई। तो वैसे यहाँ पर जो 19 यहाँ पर लिखा यहाँ पर 27। तो वैसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जिसने पेपर बनाया इसमें आपको 1936 होना है। और 6वां आता शांत राज के रास्ते तो आपका निवेदन होने वाला है। और आपका कहते हैं वाक्य की मूलता 2 अंग होते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पहले आपका खरीदा होने वाला गांधीवाद। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है, जिससे आपको पूरी पूरी यहीं पे याद होनी चाहिए। दूसरा आता कवि के अनुसार परमात्मा एक है। और तीसरा आता है स्मृति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत, जिसमें आपको यहाँ पर 2 बता रहा हूँ, जिससे आपको पूरी पूरी यहीं पर याद होनी चाहिए, क्योंकि पूरा आपका पेपर लीक हो गया। चौथा आता है चपलता चित्तपाठ संगीत की विशेषता है। और 5वां आता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। और 6वां आता है संत राज का स्थायी भाव यहाँ पर निर्वेद है। और बाकी मूलतः 2 अंग होते हैं। तो वैसे मैंने आपकी रेगिस्तान करा दी, आप देख सकते हैं। फिर आपकी आती है सयोनियाँ। तो वैसे आपको पूरा पेपर देखना है, पूरा पेपर देख लेंगे तो आगे पूरी पूरी मार्क्स आने वाले हैं। और वैसे आप पूरा टोटल कर लेना, आपकी जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो आपके पूरी 32 नंबर के रहेंगे। तो आप टोटल कर लेना, जिससे अगर आपको विश्वास नहीं होता है। आपकी आती है सयोनी, आपकी कॉलम आओ में सयोनी दी गई। आपकी पहले आती है गीत फरोज। तो आपको गीत फरोज को मिलाना भवानी प्रसाद मिश्र से।
और दूसरी आती है राजस्थानी भाषा आपकी होने वाले मीराबाई, और भारत माता आपका होने वाला जवाहरलाल नेहरू, और चौथी आती है भारतीय कलाएं। तो जो गाइस भारतीय कलाएं हैं आपको इसका होने वाला है यहाँ पर अनुपम मिश्र। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि जो आपको हिंदी का पेपर आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में नहीं दिया जा रहा, तो गाइस आपका जो हिंदी पेपर आता है वो आपको इंग्लिश वर्जन में नहीं आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो गाइस आप पिछले पेपर जो जो यहाँ पर पेपर हो चुके हैं पिछले साल के, आप उनको भी देख सकते हैं। आपका जो यहाँ पर हिंदी पेपर हो गए हैं पिछले साल के, उस यहाँ पर आपके इंग्लिश वर्जन में नहीं आते हैं। तो गाइस अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पिछले साल के पेपर भी देख सकते हैं। जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में नहीं आता, वो सिर्फ आपके हिंदी वर्जन में ही आता है। तो आप पिछले साल के पेपर देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं होता। और यहाँ पर तीसरा आता भारत माता, तो आपका इसे जवाहरलाल नेहरू होने वाला है। और चौथा आता भारतीय कला, तो इसका आपका होने वाला अनुपम मिश्र। और पांचवा आता युगवाणी, तो आपका इसका होने वाला सुमंतनंदन पंत। और छठवां आता छंद, तो छंद का आपको होने वाला चौबस। तो वैसे इस तरह से देख लीजिए, आपको पहली मिलानी है आपको यहाँ पर भुवन मिश्र है, और दूसरी मिलानी है आपको मीराबाई से, तीसरी मिलानी है भारत माता जवाहरलाल नेहरू से, और भारतीय कला को मिलाना आपको यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। भारतीय कला आपको अनुपम मिश्र मिलाना, युगवाणी मिलाना आपको यहाँ पर सुमंतनंदन पंत, छंद को मिलाना आपको चौबस है। तो इस आप देखते हैं आपको जो पेपर है आपको पूरे यहाँ पर जो आपके प्रेस बैंक से ही आया है। तो इस पूरा आप करिए गाइस, आपके जितने भी पेपर आ रहे हैं यहाँ पर प्रेस बैंक से ये यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आपका प्रेस बैंक से ही आया है। फिर आगे आपके आते हैं एक साथ बाग में उत्तर दीजिए, ये भी आपके 6 नंबर अंक के। तो इस आप पूरा टोटल कर लेना, आपके 32 नंबर के रहेंगे। पहला आता बंसीधर ने किससे बेल लिया था, पंडित अलौद्दीन से। दूसरा आता जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो यहाँ पर आपको होने वाला सेक्रेटेरिएट के लोन में। और तीसरा आता कोई खुदाई किस वजह से की जाती है, तो बसौली से की जाती है। तो पहले आपका होने वाला पंडित अलौद्दीन, दूसरे में आपका होने वाला सेक्रेटेरिएट के लोन में, और तीसरा आपका होने वाला बसौली। तो आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा, पूरा आपका यही परीक्षा में आने वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो वैसे आपका यहाँ पर चौथा आता है, जो ये आपको चौथा आता है एक सदवाक में उत्तर देते हैं। चौथा आता है मीरा ने अपना आराध्य किसे माना, तो श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। और पांचवा आता है धर्म के पिता का व्यवसाय क्या था, लोहारगिरी। और छठवां आता है यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। फिर आपके आते हैं दे देते हैं आपको 6 नंबर के आते हैं। यहाँ पर आपके साथ असत आते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है कवि ब्रज भाषा के कवि हैं, आपका इसका सत्य होने वाला। दूसरा आता संचय विभागों की संख्या 35 है, तो आपको इसका असत्य होने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है जिससे आपको पूरे यहीं पर याद हो जाए, यहाँ पर होना चाहिए। तीसरा आता गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, इसका आपका सत्य होने वाला। चौथा आता नर्मदा पोतल का संबंध झारखंड से है, इसका आपका सत्य होने वाला। पांचवा आता स्पीति में साल में फसल होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां आता मीर असुद्दीन ने 5000 अंदेज से यहाँ पर अंदाज से हिलाया, तो इसका आपका सत्य होने वाला। तो आपका पहला सत्य होने वाला पूरा रट लीजिए। दूसरा आपका सत्य होने वाला, और तीसरा आपका सत्य होने वाला, चौथा आपका सत्य होने वाला, पांचवा सत्य होने वाला, और छठवां सत्य होने वाला। क्योंकि पूरा आपका यहाँ पर पेपर जो यहाँ पर हिंदी का लीक हो चुका है, और बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। अगर से आपको विश्वास नहीं होता है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर टोटल करवा देता हूँ। तो जो आपके ऑब्जेक्ट है वो आपके 7 नंबर के थे, तो आपके 7 नंबर ये हुए हैं, और 7 दूनी 14, ये आपके 14 नंबर यहाँ पर हुए हैं। और यहाँ पर जो आपके 6 नंबर के देते हैं आपकी सही होनी 6 नंबर की हैं। और आपके यहाँ पर एक सौ दवा के 6 नंबर के हैं, और साथ ही आपके यहाँ पर जो आते हैं 7 जो भी 6 नंबर के, तो आप देते हैं 6 6 18, और यहाँ पर 18 और 14 आपके 32 नंबर के होते हैं पूरी ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा आपका रियल है, कोई फेक पेपर नहीं है। पूरा मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यह वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रही थी पेपर करा दूँ, तो मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर लिखे आ गया हूँ। फिर आपके आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर के। तो इस आपका पहला क्वेश्चन आता है कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा, ये 2 नंबर का आपका अथवा आता है लोक मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। और फिर आपका यहाँ पर 7वां आता कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं, अथवा आता। तो यहाँ पर अथवा दिख लीजिए गैस, आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो गैस मैंने आपके ऑब्जेक्ट का गैस आपको सोल्यूशन यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। अब बातें हैं आपको क्वेश्चन 2 नंबर के, और 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन है, और 5 नंबर के। तो इनका सोल्यूशन आपका आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सोल्यूशन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो वैसे आपको चैनल को सही कर लेना है। अगर आप चैनल को सही कर लेंगे तो आपकी हिंदी में 80 मार्क्स आने वाले हैं। फिर कैसे आपका यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन, धीरे 8वां क्वेश्चन आता है, तो ये आपको 2 नंबर का है। और साथ ही तो दे देते हैं लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ हैं। फिर आपको 9वां आता है निरोजी भारत की सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बराबर करते हैं, अथवा आता किसान देव दुर्लभ त्याग कहाँ और क्यों, ये आपका 2 नंबर का दे देते हैं। पूरा आपका यहाँ पर ये पर करा रहा हूँ हिंदी का। 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, अथवा आता है प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, आपको 2 नंबर का। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर देखना है पेपर, पूरा आपका ये पर करा रहा हूँ मैं। यहाँ पर 11वां आता है चेंजारों कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं, आपका यहाँ पर आया है। तो अथवा आता भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानताएं, ये आपका यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख देते हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है मौखिक संचार क्या आशा है, तो यहाँ पर 2 नंबर का। यहाँ पर अथवा आता डायरी लेखन क्या है, ये आपका 2 नंबर का है। फिर 13वां क्वेश्चन आता है पत्रकारिता क्या, ये आपका 2 नंबर का। अथवा आता शब्दकोश क्या है, ये आपका 2 नंबर का है।
तो वैसे दे देते हैं आपको जो 8वां क्वेश्चन 2 नंबर का, 9वां क्वेश्चन आपको 2 नंबर का, 10वां क्वेश्चन 2 नंबर का, और 11वां क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर का, 12वां क्वेश्चन 2 नंबर का, और 13वां क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर का, और 14वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर आँख में धूल झोंकना, ये 2 नंबर का, और यहाँ पर आता है धुआं गुड़ गोबर करना, तो ये भी आगे आपको 2 नंबर का। तो आता है निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पर मैं जो हिंदी के पेपर लिख के करा यहाँ पर पूरा पेपर करा रहा हूँ, पूरा आपका रियल होगा, पूरा आपका पेपर लीक हो गया है। और साथ ही मैंने आपको 7 नंबर के और जो रहते हैं पूरा मैंने आपको करा दिए। फिर चलिए आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपका 15वां क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए, आपका 2 नंबर का है। और यहाँ पर आपका 16वां आता है जन संसार की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, ये आपका 2 नंबर का। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वत्र बायोडाटा लेखन सब कर सकते हैं, सर्वत्र में कौन कौन से बिंदुओं में शामिल किया जाता है, लिखिए आपका 2 नंबर का। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला आता है स्वतंत्र पंथ अथवा भ्रमण प्रशासन की विशेषता निम्न बिंदु की किताबें लिखिए, 2 रचना लिखना, आपको भवाच लिखना, कलापच लिखना, और साथ में लिखना, एक आपका पूरा 3 नंबर का। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद जी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक पहचान निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए, आपका 3 नंबर का, 2 रचना लिखना अपना, वहाँ से ही लिखना, और साथ ही आपको साहित्य में स्थल लिखना है। तो इसे आपका 3 नंबर का। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको दिया है यहाँ पर पद्यांश, तो आपको इसे अच्छे ध्यान से पढ़ना है पूरा। वैसे आपको यहाँ पर मैं रीपैक करा रहा हूँ। तो वैसे आपको जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला है। फिर गाइस आपका जो 20वां क्वेश्चन आता है, तो वैसे आप 20वां क्वेश्चन दे देते हैं, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो ये आपका 4 नंबर का देते हैं आपका दिया। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिया गद्यांश, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना। और वैसे आपको यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है आपको यहाँ इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और आपको यहाँ संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, साथ ही व्याख्या भी करना। और आपको यहाँ पर जो आपका संदर्भ रहता है और जो आप उसमें आपको कवि का नाम भी लिखना होता है अथवा आता है, तो अथवा भी देख लीजिएगा। पूरा आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। तो कैसे आपका सोल्यूशन आने वाला नेट में, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करा दिया, आप बताते हैं आपके क्वेश्चन, तो इसका सोल्यूशन आपका 1 घंटे बाद आने वाला इसी चैनल पर। जल्दी से आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कैसे आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लेंगे तो 80 मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आपका करीब आ चुका है। 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित, आप यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए, 4 नंबर का। तो देख सकते हैं, उदारता का विभाग केवल निसंकोच भाव से किसी को धन से डालना ही नहीं, दूसरों की प्रति उदार भाव रखना भी है। तो गाइस आपको इस तरह से यहाँ दिया गद्यांश, तो आपको पढ़कर यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको 4 नंबर का इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और आपको उनके आंसर देना है। आपका पहला आता है यहाँ पर गद्यांश का उचित स्थिति लिखिए, दूसरा आता उदार पुरुष की क्या विशेषता, तीसरा आता सच्ची उदारता किसमें है, और चौथा आता अनुपकार क्या है, और 5वां आता है यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, उदार सच्चा। तो आपको इनके आंसर देना है, इसी में से आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको सोल्यूशन देने वाला नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। फिर आपका आता है लास्ट यहाँ पर आखिरी पेज आता है। तो वैसे आपको पहला यहाँ पर आता है 22वां क्वेश्चन, परीक्षा अवधि आप यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दे लिया, अथवा दे देते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना, आपको 5 नंबर का। अथवा आता निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, आपको 5 नंबर का दे देते हैं। इंटरनेट आ गया, साहित्य और समाज, विज्ञान और मानव, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, कोविड-19 की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम। तो आप इनमें से किसी पर एक निबंध लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर रूपरेखा भी लिखना है। तो आपका 3 नंबर का आ गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और 2 नंबर की रूपरेखा हो गई। तो आपको यहाँ 5 नंबर के मिलने वाले हैं। तो पूरा आपका मैंने यहाँ पर हिंदी का पेपर करा दिया। और गैस आपके जो यहाँ पर सोल्यूशन बचता है, तो वैसे आपका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। गैस मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब गैस आपके बातें यहाँ पर जो इस आपके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, तो वैसे आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला है यहाँ पर 1 घंटे बाद। जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला है क्वेश्चन आंसर का।